भाइयों जो अभी आप पेड़ देख रहे हो तो भाइयों ये पेड़ भारत में नहीं बल्कि पीओके में है। तो भाइयों पीओके के लोग आज भी इस पेड़ को नहीं काटते क्योंकि इसके पीछे क्षत्रियों का इतिहास जुड़ा हुआ। तो भाइयों ये जो पेड़ है ये पेड़ कांगड़ा गांव में पड़ता है। तो भाइयों आपने कांगड़ा का नाम तो सुना होगा जो कि हिमाचल प्रदेश में है कि शायद ही आपको पता होगा कि पीओके में भी एक कांगड़ा बसता है जिसका लिंक भी हिमाचल के कांगड़ा के राजा से ही है। जैसे कि आपको पता है कि 13वीं-14वीं सदी में तैमूर लंग ने भारत पे हमला किया था। भारत में हमला करने के बाद वो दिल्ली से होते हुए उत्तराखंड, हरिद्वार से होते हुए सिरमौर, हिमाचल से होते हुए वो कांगड़ा में हमला करने की सोचते हैं। तो वहीं जैसे ही वो कांगड़ा रियासत में पहुंचते हैं तो उनकी जो टक्कर होती है वो दमेरी नाम की जगह में होती है जो आज भी हिमाचल में है। तो वहीं उस वक्त जो कांगड़ा के राजा थे, राजा मेघचंद थे, उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था राजा हरिचंद जो कि 7 फुट से भी लंबे थे, और छोटे बेटे का नाम राजा प्रताप चंद था। उस वक्त तैमूर की सेना का सामना राजा प्रताप चंद के बड़े पुत्र राजा हरिचंद से होता है। तैमूर सेना वहां से बाहर खड़ी होती है क्योंकि राजा हरिचंद बहुत ही बहादुर योद्धा थे। तैमूर सेना को दौड़ता देख राजा मेघचंद के छोटे बेटे जिसका नाम था राजा प्रताप चंद, वो अपनी कुछ सेना लेकर उनका पीछा करने लग जाते हैं। वो बिम्बर तक पहुंच जाते हैं। तो भाइयों बिम्बर में जब वो पहुंचते हैं तो भाइयों बिम्बर की खूबसूरती को देख वो वहां ही सेटल होने का फैसला लेते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। उस वक्त बिम्बर का जो राज्य था वो ठकियाल राजपूतों के पास था, जिसमें राजा श्रीपत ठकियाल वहां के राजा थे। तो भाइयों राजा प्रताप चंद बिम्बर के पास पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राज्य पर कब्जा करना बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने वहां ही अपना शिविर लगा लिया, और जहां पर उन्होंने शिविर लगाया उस पहाड़ी का नाम उन्होंने कांगड़ा रखा, जो आज बिम्बर जिले का गांव भी है, और यही कांगड़ा का इतिहास है। तो भाइयों आगे जाकर राजा प्रताप चंद अपने सैनिकों के साथ पहाड़ी की चोटी पर लंबे समय तक रुके और राज्य पर हमला करने और कब्जा करने के लिए नीति बनाने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके पास अपने लोगों के लिए आपूर्ति की कमी थी। राजा प्रताप चंद ने अपने सैनिकों को वेश बदलकर अपने आभूषणों के साथ बिम्बर के बाजारों में आवश्यक पूर्ति प्राप्त करने के लिए भेजा। उसके आदमी एक जौहरी के पास गए। जब उसने शाही आभूषण देखे तो वे आश्चर्यजनक रह गया। श्रीपत ठकियाल को शाही गहनों वाले व्यक्ति के बारे में भी पता चल गया और पहाड़ी पर कांगड़ा सैनिकों की तैनाती के बारे में भी पता चल गया। उन्होंने अपने राजदूत को राजा प्रताप चंद के पास भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप राजा प्रताप चंद और बिम्बर के महाराजा के बीच एक दोस्ती भरी मुलाकात हुई। महाराजा श्रीपत ठकियाल का कोई बेटा नहीं था, उनकी एक बेटी थी। तो उन्होंने आगे जाकर अपनी राजकुमारी की शादी राजा प्रताप चंद के सबसे बड़े बेटे चिबचंद से करने का फैसला किया। तो वहीं राजा चिबचंद जो थे वो राजा प्रताप चंद कटोच के बेटे थे। तो वहीं राजा चिबचंद उसके बाद जहाँ के राजा बन जाते हैं और इस रियासत का नाम रखते हैं वो चिबली। और चिबचंद के जितने भी वंशज थे वो अपने को अब कटोच की जगह चिब राजपूत कहने लगे, जो आज भी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैले हुए हैं। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए सिक्योर कोड से स्क्रीनशॉट लेकर जिस भी बाई से जितना होता है 20, 50, 100, 500, 200 जितना भी होता है, तो आप सभी ज़रूर सपोर्ट करें ताकि हम क्षत्रिय समाज पर आगे भी वीडियो बनाते रहें ऐसे इतिहास को लेकर।